हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना के.एस. फौजी आप लोगों के सामने एक बेटी के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ कि बेटी क्यों ज़रूरी है और बेटी का क्या महत्व है। बेटी क्या क्या अपने घर वालों के प्रति कैसी भावनाएं, और जिस घर में बेटी नहीं होती और जिस घर में बेटियां होती हैं वो सब इसे देखें और सुने। तो दोस्तों, आपका जो कीमती टाइम है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि बेटी का घर में कितना अहमियत है और यह क्यों ज़रूरी है। इसलिए बेटी के बारे में जो लोग अच्छा नहीं सोचते वो इसे ध्यान से सुने और देखें। चलो, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से शेयर करता हूँ। बेटी, जैसे कि आप सामने टाइटल देख रहे हो, बेटी। बेटी बोलते हैं, जैसे बेटियां घर छोड़ती हैं, बेटियां जो शादी के बाद घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। सिमरन, मेरी इस स्टोरी का जो मेन रोल अदा कर रही है वो सिमरन नाम की एक बेटी है। सिमरन की ये भावुक कहानी कर देगी आपकी आंखें नम। कृपया आप इसे ध्यान से सुने। बेटियां, जैसे कि ऊपर टाइटल लिखा है, बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को, जो घर के लोग हैं, उनको ज़रा देर से पता लगता है इसे समझने में कि बेटियां हैं जो घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इसे समझने में थोड़ा देर लगा देते हैं घर वाले। तो चलो दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी को शुरू करता हूँ, जो इस प्रकार है। शुरू करने से पहले, खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी। सिमरन है जो, वो अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर सोच रही थी कि, एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। सॉरी। तो खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी कि भैया दूज आने वाली है। भैया दूज जो त्यौहार होता है, जो बहन भाई का, उसमें बहन भाई के प्यार को समर्पित है भैया दूज, एक फेस्टिवल है। वो आने वाली था जिसको बहुत ही इंतज़ार करती है, जिसका बहुत ही इंतज़ार करती है बहन भाई के प्यार को पाने के लिए। तो सिमरन जब अपनी ससुराल में होती है तब वो एक मतलब खिड़की के पास खड़ी होकर सोच रही होती है कि भैया दूज आने वाली है। पर इस बार माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। मतलब उसके मन में एक विचार चला हुआ था सिमरन के कि अब की बार माँ ने ना तो मुझे आने के लिए बोला और ना ही भैया के आने की बात कही कि भाई आपके पास आएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अपने मन में ही एक दुविधा चली हुई थी कि हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। कि बेटियां बहुत चिंतित होती है अपने घर वालों को लेके। वो मन ही मन प्रेयर कर रही है कि हे भगवान, सब ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। अपनी सास से वो बोली कि माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कि मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। उसकी जो सिमरन की सास ने उसे परमिशन दी कि आप चिंता मत करो, आप खुद जाके एक बार देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। बस वो इंतज़ार ही कर रही थी कि सास मेरे को परमिशन दे दे कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची।
तो वो अपने हस्बैंड के साथ अपने मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ, कि बदला बदला महसूस हुआ। उसने फील किया कि पहले के बिहेवियर में और अब के बिहेवियर में कुछ फ़र्क है। पहले जहां उसे देखते ही माता पिता के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, पहले जब सिमरन घर पे आती थी तब उसके माता पिता के चेहरे हैं जो वो उसे देखते ही खिल उठते थे। इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इस बार सिमरन ने देखा कि वो किसी परेशानी में है और उनकी जो परेशानी है उसकी झलक उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। मतलब दूर से ही उसने ऐसे हेलो हाय की, जिससे कि मतलब सिमरन को लगा कि अब की बार भाभी जी दौड़ के मेरे को गले नहीं लगाया, मेरा हाल चाल नहीं पूछा, तो कुछ न कुछ बात है। तो भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे, और जो भैया दौड़ते ही अपनी बहना को गले लगाते थे और उसको दुआएं देते थे, वो अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसके जो हस्बैंड उसके साथ आए थे सिमरन के, वो उसको मायके में ही छोड़ गए एक रात के लिए। तो उसने अपनी माँ से बात की सिमरन ने, कि तब उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने बताया सिमरन की कि इस बार कोरोना के चलते, मतलब जो कोरोना काल आपने देखा होगा, अब कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैली, तो इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। सिमरन की माँ ने बताया कि आपके भैया का जो कारोबार था, काम था, वो कोरोना के चलते बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब चल नहीं रहा। तो ऊपर से और समस्याएं, और ऊपर से और भी कई समस्याएं हैं। जब काम ही बंद हो जाएगा, समस्या तो ऑटोमेटिक ही खड़ी हो जाएंगी। तो बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। मतलब उसकी माँ जी ने बोला कि बस इसी वजह से आपके भैया को आपके घर नहीं भेज सकी। सिमरन बोली कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएगा। मतलब जो मुश्किल के दिन है, जो टाइम है, ये बीत जाएगा, चला जाएगा, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। शाम को जब भैया और भाभी उसके आपस में बातें कर रहे थे, कि जो सिमरन ने सुन ली, जो बातें वो भैया भाभी कर रहे थे वो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, मतलब पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की जो कॉलेज की फीस, और परसों भैया दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। तो भाभी बोली, जो उसकी भाभी थी, तो वो बोली कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं। उसकी भाभी जी उसके भैया जी को बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, ये मेरी जो चूड़ियाँ हैं ये बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फ़ीस भी भर देंगे। उससे कि भाई दीदी जो घर पे आई है उसको भी हम जो बनता है वो दे देंगे, और जो बेटे की फ़ीस है वो भी भर देंगे ये चूड़ियाँ बेचकर। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। सिमरन जो उनकी बातें सुन रही थी, उसको यह सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं, जो भैया भाभी हैं उसके, वो क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? ऐसा सिमरन ने अपने आप ही मन में सोचा कि क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने थोड़ी ना आती हूँ। वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया, किसको? सिमरन को, कि शादी से पहले
शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, शादी से पहले वह नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक़ से, बहुत ही बड़े शौक़ से अपनी पहली जो तनख्वाह थी, जो सैलरी थी, फर्स्ट सैलरी थी, वो लाकर उसको पापा को दी थी। उसने अपने पापा को दी थी। तो तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख लो बेटा, ये पैसे अपने पास ही रखो बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई, शादी के बाद जब भी वह मायके आई, तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, कि अभी माँ मुझे ज़रूरत नहीं है इन पैसों की, ये पैसे ऐसे रहने दे। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को सख्त ज़रूरत है, मतलब उसके परिवार को आज उन पैसों की सख्त ज़रूरत है। वह अगले ही दिन सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर अपने भतीजे की कॉलेज की फ़ीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर वापस आ गई। फिर उसने अपने घर का जो ज़रूरी सामान था वो खरीदा और वापस आ गई। जो पैसे उसने शादी से पहले जॉब करके इकट्ठा किए थे, जमा किए थे, तो उसको सारे को विड्रॉल करके उसने अपने भतीजे की फ़ीस भरी और घर का जो ज़रूरी सामान था वो लेकर आ गई। अगले दिन जब भैया का टिक्का किया, तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी, तो भैया बोले, ये तो सुगन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां माँ के सुगन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने और भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब भी लड़कियां आती हैं, वो किसी ऐसी लालच से नहीं आती कि मैं मायके जाऊंगी कुछ लेके आऊंगी। वो सिर्फ यही चाहती है कि उसके घर भाई भतीजे, माँ बाप और जो भाई भाभी होते हैं वो खुश रहें, खुशहाल रहें। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं लड़कियां, जितनी बार भी मायके आती हैं और उनकी दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, जब मुझे देखकर माता पिता के चेहरे पर रौनक आती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है और आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा सुगन मिल जाता है। और जब भैया सिमरन कहती है कि जब मुझे आते देखकर माता पिता के चेहरे पर जो रौनक होती है, जो खुशी होती है, वो और भाभी दौड़कर जो मुझे गले लगाती है और आप लाड लड़ाते हो, मेरे को दुआएं देते हो, मुझे मेरा सुगन मिल जाता है, मुझे मेरा सुगन उसी वक्त मिल जाता है। तो अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। जैसे ही सिमरन नेक्स्ट दिन अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुई, उसने अपने घर की दहलीज को पार किया, तो वैसे ही उसी टाइम उसके भैया के कॉल आई और फ़ोन आया, तो उन्हें अपने व्यापार के लिए उसने बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। ये सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं होती हैं वो देने आती हैं।
बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार करती हैं जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप चली आती है। भीतर चली आती हैं। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है, जो भी बहन बेटियाँ होती हैं उनके दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। जितनी भी बहन बेटियाँ होती हैं वो उनके दिल की यही दुआएं होती हैं, उनके दिल की यही तमन्ना होती है कि उसका जो मायका है वो हमेशा खुशहाल रहे, तरक्की करे। और मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है। उसके अंदर जो मायके की जो खुशहाली होती है उसको देखकर वो एक उसके अंदर अलग ही ऊर्जा आ जाती है, एक अलग ही शक्ति होती है, जिससे उसके सामने जीवन में आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती है। उसके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, फिर वो उस सहारे वो उसका सामना करती हैं। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये सब कुछ देखते हुए भैया थे जो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और दोस्तों, जिस घर में बेटी नहीं वह घर नहीं होता। मेरा यह पर्सनली मानना है, जिस घर में बेटी नहीं होती और जिन घरों में बहन बेटियों की इज्जत नहीं होती तो उन घरों में जिन घरों में बहन बेटियों की इज्जत होती है तो उन घरों में तरक्की अपने आप आ जाती है। उस घर में ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहन बेटियों की दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि अपने आप ही ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो दोस्तों, मेरी इस स्टोरी से आप लोगों को कितना ये एहसास हुआ कि बहन बेटियां घर के अंदर कितनी ज़रूरी हैं और उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने जितने भी यार दोस्त हैं, अपने जितने फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, धन्यवाद।